हेलो, वेलकम टू मधुमती बीते चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेके आ गई जो आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, आप लोगों की पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या कहना चाहते हैं आपसे। ऐसा कई बार होता है ना कि हमें लगता है कि अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो मेरा पार्टनर मुझसे क्या ही कहेगा, क्या कहने को है। अगर सच में वो कुछ कहना चाहता था हमसे तो हमें तो एक बार फ़ोन करता। मैंने इतना बार उसे कॉल किया है, एक बार कॉल रिसीव तो करता, मेरे मैसेज का एक बार, कम से कम एक बार रिप्लाई तो वो देता। यही सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है ना। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं आपको बताती हूँ कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रही है फ़िलहाल इस वक्त। देखिए, हाँ, ये सच है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अभी आप लोग हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसके मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। डेफिनेटली है। कई बार ना नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हम लोग इसलिए भी चूज़ करते हैं क्योंकि कुछ ईगो की वजह से, क्योंकि जब रिश्ते में ईगो आ जाती है ना, तब हर एक चीज़ बिगड़ जाती है दोस्तों। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी, आपके पार्टनर के मन में डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ फीलिंग्स डेफिनेटली है, और वो क्या है चलिए वही जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले हम ये देख लेंगे कि वो फ़िलहाल कौन सी एनर्जी में है। हाँ, उसका करंट एनर्जी क्या है आपके लिए। टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो सके। सो लेट्स सी, पहले देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, अभी वो कौन सी एनर्जी में है। उसके बाद देखेंगे उनके मन में आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स है, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होने के बावजूद भी आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपसे। चलिए देख लेते हैं। फिलहाल आपके पार्टनर प्लानिंग कर रही हैं इस वक्त। ये यही करंट एनर्जी में है कि प्लानिंग तो कर रही है। ओ माय गॉड, प्यार की बात की और एंजल ऑफ लव अगेन। ओके, पहली बात, ये जेनरल बेस्ड रीडिंग है, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। क्योंकि यहाँ पे वुमेन है, इसका मतलब ये नहीं कि ये रीडिंग सिर्फ वुमेन के लिए है, दोनों के लिए। अगर आप मेल पार्टनर है तो आप अपने फीमेल को ये डिनोट हो रही है, उनके साथ रेजोनेट होगा। अगर आप फीमेल है तो आपके मेल पार्टनर के साथ ये रीडिंग रेजोनेट होगा। ओके, सो पहली बात कि अभी वो प्लानिंग कर रही है, लेकिन किस चीज़ की प्लानिंग कर रही है, किस चीज़ की प्लानिंग कर रही है आपके पार्टनर। देखिए, इस बात पे तो कोई दौराई नहीं है, कोई शक नहीं है कि आपकी पार्टनर आपको छोड़ के चला गया था। आपके पार्टनर कुछ ऐसा हुआ था, कुछ ऐसा आप दोनों के बीच हुआ था जिस वजह से आपके पार्टनर ने इस रिश्ते से भाग गया था। उनको ऐसा लगा था कि इस रिश्ते से भाग जाना ही बेहतर है, इस रिश्ते से भाग जाना ही बेहतर है, इस वजह से वो भाग गया था। लेकिन फ़िलहाल वो सोच रही है, पता है वो क्या सोच रही है? वो सोच रही है आपके पास आना चाहते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं। हाँ, ज़रूर आपके पार्टनर जो चला गया था करियर फोकस था, उस टाइम आपके पार्टनर करियर फोकस था, सिर्फ उनके ऊपर उनका सिर्फ फोकस था कैसे इनकम करना है, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान सबसे ज़्यादा था आपके पार्टनर का। और आपके पार्टनर फ़िलहाल अब अपने लाइफ में ऐसी पोजीशन में है कि दूसरे लोग उनके पास आते हैं फाइनेंशियली हेल्प लेने के लिए। दूसरे लोग उनके पास आते हैं सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियली हेल्प लेने के लिए। लेकिन इतने अच्छे होने के बावजूद करियर में इतना उन्होंने प्रॉफिट कर लिया, नाम शोहरत सब कुछ उन्होंने कर लिया, लेकिन उसके बाद भी उनका हार्ट सिर्फ आपके लिए है, उनका दिल सिर्फ आपके लिए है। उन्होंने अपना दिल सिर्फ आपके लिए पकड़ के रखा है। आज भी उन्होंने अपने दिल को किसी और के साथ नहीं बांटा, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही का नाम है। और आज उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है
एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ लव, एंजल यूनिवर्स उनको ये चीज़ रियलाइज़ करा रही है, उनको करा रही है रियलाइज़। इसीलिए उन्होंने सोच रही है, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोच रही है। फ़िलहाल आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रही है कि उनके पास ऑप्शन है, उनके पास ऑप्शन है कि कोई भी दूसरे इंसान को अपनी ज़िंदगी में आने की, लेकिन उन्होंने दूसरे इंसान को अपनी ज़िंदगी में अलाउ नहीं किया। आपके पार्टनर ने दूसरे इंसान को खुद की ज़िंदगी में अलाउ नहीं किया, क्योंकि उनका दिल सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। अपने दिल में किसी और को आने के लिए अलाउ नहीं किया है, और फ़िलहाल प्लान कर रही हैं कैसे आपके पास आना है, क्योंकि वो इंसान इस रिश्ते से खुद ही भाग गया था, खुद ही चला गया था। आप अगर ऐसे ही आ जाएगी तो ढेर सारी आप सवाल करेंगे। तो अभी सोच रही है कि अगर मैं ऐसे ही आ गई तो अभी तो बहुत सारी सवालों का सामना करना पड़ेगा। क्या मैं अभी तैयार हूँ इन सारे सवालों के लिए? क्या मैं जवाब दे पाऊँगी जो सवाल मेरे पार्टनर मुझसे करेगा? तो अभी ना ढेर सारी बातें सोच रही है। द थिंकिंग वुमेन, अभी ढेर सारी बातें उनके दिमाग में चल रही है, ढेर सारी बातें। इस वजह से वो अभी आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन डेफिनेटली उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप है। मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग तो नहीं है, तो उतना ही लीजिए जितना आपके साथ रेजोनेट होता है। तो डेफिनेटली मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए पैसों की वजह से आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया था, कि उनका यही कहना था कि पहले करियर, उसके बाद सब कुछ। अब चलिए जान लेते हैं कि उनके मन में क्या चल रही है आपको लेकर, क्या वो कहना चाहता है, उनका फीलिंग्स क्या है आपके लिए। चलिए जान लेते हैं। देखिए, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। अप्लोजाई, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। गिव मी वन लास्ट चांस, आई वॉन्ट टू शॉर्ट इट आउट। मैंने बोला था ना कि वो आप भाग गया था, इस रिश्ते से जो भाग गया था ना, अभी माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। स्ट्रेटजी प्लान कर रही है, वो फिलहाल प्लान कर रही है आपके पास आने के लिए। उनके मन में यही चल रही है आपके लिए। डीपली हर्ट, फिलहाल वो ये सोच रही है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, डीपली हर्ट। उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को हर्ट किया है, इस वजह से मुझे अब उनसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। और वो फिलहाल सोच रही है ट्राइंग टू कनेक्ट यू थ्रू आउट सोर्स। तो डेफिनेटली आपकी दोस्तों की मदद से आपके साथ कनेक्ट करने के बारे में सोच रही है कैसे आपके साथ फिर से कनेक्ट किया जाए। एंड डेफिनेटली आप लोगों का कोई कॉमन फ्रेंड तो होगा ही होगा, जिनकी मदद से वो आपके पास फिर से आना चाहते हैं। वीकनेस, आप उनके लिए उनके वीकनेस है, आप है उनका वीकनेस। माई रोस्ट फियर इज़ लूजिंग यू, आई वॉन्ट लेट यू गो। वो कभी भी अपनी ज़िंदगी से आपको जाने नहीं देगा। वो अभी फ़िलहाल आपके पार्टनर को डर लग रहा है कि अगर वो अभी आपके पास आया तो शायद हमेशा के लिए आपको खो देगा। जिस डर की वजह से आपके पार्टनर ने आपके पास आने से डर रही है, लेकिन वो आना चाहती है, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। जो किया है उन्होंने जो किया है ना, उसके लिए आज वो रिग्रेट कर रही है, आज वो आपके पार्टनर रिग्रेट कर रही है। इसीलिए आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं। टर्निंग पॉइंट, उनको लग रहा है कि अगर मैं अभी गई तो शायद ये ख़त्म ना हो जाए, शायद जो भी थोड़ा सा उम्मीद है कहीं वो भी ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि होता है ना कई बार कि हम लोग इतना इंतज़ार कर लेते हैं और आखिर में क्या होता है, एंड ऑफ द रिज़ल्ट क्या होता है दोस्तों? एंड ऑफ द रिज़ल्ट हम उस इंसान, जब वो हमारे सामने आते हैं, हमें और वो हिम्मत ही नहीं होता और ना ही हमें वो मन होता है कि उस इंसान को दोबारा से हम हमारी ज़िंदगी में वापस लाए।
हम इंतज़ार तो करते हैं कि कब आएगा, लेकिन कभी कभी जब वो फाइनली आ जाते हैं ना, तब हमारा मन चला जाता है उसके ऊपर से। इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके पास जाऊंगी और मेरा पार्टनर मुझसे ही हमेशा के लिए दूर हो जाए। अपोज उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके ऊपर शायद भरोसा ना कर पाए, कांट ट्रस्ट यू एनी मोर, यू आर लायर। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद भरोसा नहीं कर पाएंगे उनके ऊपर। अगर वो गया आपके पास तो आप उनको भरोसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके पार्टनर पेशेंस रख रही है कि आप उनको माफ़ कर देंगे। जिस दिन वो आपके पास आएगा आप उनको माफ़ कर देंगे। उनको ये एक उम्मीद है, उनका ये एक उम्मीद है कि आप उनको माफ़ कर देंगे, और फिर से आप उनको अपनी ज़िंदगी में फिर से लाएंगे, फिर से वही जगह देंगे जो एक टाइम पे आपके दिल में था उनके लिए जगह, उसी प्लेस को आप फिर से अपने दिल में देंगे। उनको ये भरोसा है, एक उम्मीद है। और डेफिनेटली आप लोग देख लीजिए, आप लोगों का कॉमन फ्रेंड्स, उनकी मदद वो डेफिनेटली ले रही है आपके पास आने के लिए। फ़िलहाल वो जानना चाहते हैं, जानकारी कलेक्ट कर रही हैं कि क्या कर रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में, फ़िलहाल क्या कर रहे हैं, किन किन के साथ मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ तो नहीं गया। सारी इन्फॉर्मेशन आपकी पार्टनर ले रही है और डेफिनेटली आपका पार्टनर सिर्फ आप ही से प्यार करता है। सो दोस्तों, ये था रीडिंग। आई होप मेरा ये रीडिंग अच्छा लगा। सो आज के लिए इतना ही, फिर मैं ले आऊँगी एक नया रीडिंग। तब तक के लिए बाय बाय।